तो सही। वो ये चाहते हैं किसी ना किसी तरह से ये संडे गुजरने से पहले वो कोई ना कोई काम कर दिखाएं। उसमें इनका बहुत बड़ा ये मोटिव है, मोटिवेशन है। और क्या वजीर आजम साहब ने जो ये बयान दिया है, क्या ईरानी क़यादत को ऑन बोर्ड लेके किया है? आई होप ऐसे ही किया होगा। अगर ऑन बोर्ड हैं ईरानी क़यादत, तो इस वक्त फौरी तौर पर ईरान से भी मैं तवक्को करता हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ कि वहाँ से भी कम से कम कोई इशारा ज़रूर आए कि हाँ, हम एक नतीजे पर पहुँच चुके हैं। तफसीलात अगर नहीं भी बताई जाएं हमें उस माहे की, यानी मेमोरेंडम ऑफ माहिदा भी नहीं, बल्कि वो तो एक याददाश्त है जी। और एक फ्रेमवर्क का ऐलान हो रहा है, तो वो उस याददाश्त के बारे में कम से कम हमें कुछ तफसीलात ज़रूर बता दें। ना बस ये हुआ है कि यकतरफा तौर पर ट्रम्प साहब ने जो आबनाए हुर्मुज़ खोलने की बात की है, वो एक बहुत बड़ा, बहरहाल एक बहुत बड़ा वो है, और वो गालिबन ईरान की तरफ से ये शर्त होगी कि आप पहले ये इमीडिएटली नाकाबंदी ख़त्म करें अपने तौर सही। पर, तो फिर हम कुछ आगे बढ़ेंगे। तो अगेन फवाद, बिल्कुल। मेरा इस जी। पे मौक़िफ़ यही है जी। कि थोड़ा इंतज़ार किया जाए बहुत। ईरान के रद्द अमल का इस पूरे मामले में, और फिर हाँ। उसके बाद हम कुछ बहुत ही एक वाज़ेह नतीजे पर पहुंच सकेंगे। जी जी, बिल्कुल ठीक है। और जो आप बात कर रहे हैं फैज़ रहमान साहब कि ईरान का रद्द अमल बहुत ज़्यादा अहम होगा, तो इसी हवाले से ईरानी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो भी ज़रा मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, फिर असफ़र इमाम साहब आपकी तरफ भी सवाल लेकर आता हूं कि ईरानी हुक्काम जल्द मुआहदे पर रद्द अमल देंगे। ईरानी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है, यानी ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानी हुक्काम जो कहा गया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि मुआहदा हो गया है, मुबारक हो, उन्होंने तो बाकायदा मुबारकबाद दे दी है, लेकिन इसके ऊपर जो ईरान का मौक़िफ़ सामने आएगा, और वही बात जो फैज़ रहमान साहब ने कही कि बहुत अहम होगा कि ईरान का इनपुट इसके ऊपर क्या आता है, उनका रिएक्शन क्या आता है, उनका रद्दअमल क्या आता है। तो अब इसी बात को रिपोर्ट कर रहा है ईरानी मीडिया, और वो ये कह रहा है कि ईरानी हुक्काम जल्द ही इस मुआहदे पर रद्दअमल देंगे। ईरान का रद्दअमल बहुत ज़्यादा अहम है, चूँकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं और उसको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया जाता है ईरानी हुक्काम की जानिब से। क्या इस दफ़ा भी ऐसा होगा? लेकिन बज़ाहिर जो हालात दिख रहे हैं उसमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, चूँकि इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। एक चीज़ बड़ी अहम है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से पहले ट्वीट किया जाना और उसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट किया जाना, और फिर इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये है नाज़रीन, वो ये है कि ब्लॉकेट को ख़त्म करना, जो इससे पहले हमने नहीं देखा था। चूँकि ब्लॉकेट अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ख़त्म किया जाता है तो फिर ये तो आप ये समझ लीजिए कि मुआहदा बिल्कुल हो चुका है, और उसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ब्लॉकेट ख़त्म करने का ऐलान होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम अमन की तरफ जा रहे हैं और मुआहदे की तरफ जा रहे हैं, जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि मुआहदा हो गया है। लेकिन बहुत अहम नुक्ता है जो उठाया है फैज़ रहमान साहब ने, और हमें इस चीज़ का ही इंतज़ार है कि ईरान का रद्दअमल क्या आता है, ईरान इस पे अपना क्या इनपुट देता है। चूँकि 19 तारीख़ है जिस पे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बताया है कि 19 तारीख़ को इस मुआहदे के ऊपर बाकायदा दस्तखत की तकरीब होगी, और स्विट्ज़रलैंड का उन्होंने बताया कि वहाँ पर तकरीब होगी। लेकिन 19 तारीख़ में भी अभी 4 रोज़ बाकी हैं, तो 4 रोज़ मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, और ये 4 रोज़ बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। कोई शरारत खुदा न खास्ता ना हो जाए, इसके ऊपर भी गौर करना होगा। और वही बात, वही चीज़ जो हम सब के जहनों में है, और जो फैज़ रहमान साहब ने भी जिक्र किया, जो उनके भी जहन में है, हमारे भी जहन में है, और यही सवाल आपके भी जहन में होगा कि ईरान का इसके ऊपर क्या रद्दअमल हो सकता है। तो ईरानी हुकाम जल्द मुआहदे पर रद्दअमल देंगे, ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। ईरानी मीडिया की जानिब से इब्तदाई तौर पर यह बताया गया है, चूँकि मुआहदे का ऐलान किया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन इसका रिएक्शन आएगा ईरान की जानिब से, और अगर ईरान की जानिब से कोई पॉजिटिव रिएक्शन आ जाता है, कोई पॉजिटिव जेस्चर आ जाता है, या इसकी तस्दीक हो जाती है, तो फिर तो आप ये समझ लें कि दुनिया में अमन कायम हो गया। लेकिन बज़ाहिर जो ब्लॉकेट ख़त्म करने का ऐलान किया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, वो बहुत बड़ा ऐलान है। खुदा न खास्ता अगर ये यकतरफ़ा ऐलान होता तो वो यकीनन ब्लॉकेट को ख़त्म नहीं करते। तो हम ये अच्छी उम्मीद रखते हैं
ये होप रखते हैं कि जैसा कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ बता रहे हैं, तो हम उनके ट्वीट को बिल्कुल वैसे के वैसा आपको एक बार फिर बता देते हैं कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने क्या ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। तवील और तफसीली मुज़ाकरात के बाद ये मुआहिदा तय पाया है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का ऐसा बताना है। तमाम मुहाज़ों पर फ़ौजी कार्रवाइयों के फ़ौरी ख़ात्मे पर इत्तफ़ाक़ हुआ है और इसमें ब्लॉकेट भी शामिल है। वज़ीर आज़म का ताउन पर अमरीका और ईरान से इजहार तशक्कुर भी सामने आया। दोनों ममालिक ने तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार किया। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी बताया गया और फैज़ रहमान साहब ने इस तरह में बताया कि मोहसिन नकवी का ट्वीट उन्होंने देखा, उनकी नज़रों के सामने से गुजरा और मोहसिन नकवी का ट्वीट भी बड़ा मानी खेज था। उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि अल्लाहु अकबर, गॉड इज़ ग्रेटेस्ट, यानी अल्लाहु अकबर का ट्वीट उनकी जानिब से किया गया। तो ये भी इस बात का इशारा करता है, इस बात की गमाज़ी करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका और ईरान के दरमियान ये मुआहिदा तय पा चुका है। बस अब सिर्फ साइनिंग सेरेमनी होनी है और साइनिंग सेरेमनी होगी इसकी 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में, जैसा कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ बता रहे हैं। असफर रहमान साहब, आपकी तरफ में आऊँगा और सवाल यही लेकर आऊँगा कि ईरानी मीडिया भी यही रद्दअमल दे रहा है कि ईरानी हुकाम जल्द मुआहिदे पर रद्दअमल देंगे, तो ईरान का रद्दअमल बहुत अहमियत का हामिल होगा। ईरान का क्या मौक़िफ़ सामने आता है अब हमें ये देखना होगा। लेकिन जो इक़दामात किए गए हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, ब्लॉकेट को ख़त्म कर दिया गया और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ट्विटर पैगाम दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मुआहिदा तय पा गया और मोहसिन नकवी का ये ट्वीट, गॉड इज़ ग्रेटेस्ट, अल्लाहु अकबर। तो ये सारी कड़ियों को अगर हम मिलाएं तो हम जो मुबारकबाद दे रहे हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, तो उनकी मुबारकबाद तो पूरी दुनिया को कबूल कर लेनी चाहिए। फिर इसका मतलब है कि मुआहिदा तय पा गया, बस सिर्फ रस्मी कार्रवाई अब बाकी है। जी, आप ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 असफर इमाम साहब, आपका कमेंट। जी, अच्छा, मेरे पास जो इत्तलात आ रही हैं ईरान की तरफ से, जो आ रही है खबर ये कि ईरान तो पूरी तैयारी कर चुका है जो बैरूत पे इसराइल ने अटैक किया है उसका जवाब देने के लिए। अच्छा। तो मुझे अंदाजा ये है कि ईरान का इस मुआहदे के हवाले से जो अनाउंसमेंट है उसका रद्दअमल ईरान के जवाबी कार्रवाई के बाद आएगा। मुझे ये तवक्को है, ये उम्मीद है। उसके बाद फिर अमेरिका का क्या रद्दअमल होगा वो देखा जाएगा और उसके बाद ही इस अंडरस्टैंडिंग का के मुस्तकबिल का अंदाजा किया जा सकेगा। क्योंकि मेरे पास जो इत्तलात हैं वो यही है कि ईरान की तरफ से इसराइल पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है और उन्होंने इस वक्त अपनी जो ईरानी फजाई हदूद है वो भी बंद कर दी है। और ये जहन में रखें कि ये अनाउंसमेंट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने किया है और सदर ट्रंप ने उसकी तरफ से मजीद ये कहा कि उन्होंने जो ब्लॉकेट थे वो भी बंद कर दिए हैं। तो ये एक तरीके से कोशिश थी कि ईरान जो कार्रवाई इसराइल ने की है बैरूत पर हमले करके उसका जवाब ना दे और इस तरह ये मुआहदा कम हो जाए। अगर ईरान इसका जवाब नहीं देता तो मुआहदा इस पर यकीनन इस पर अमल दरामद हो जाएगा। जो एक बड़ी पेशकश कर दी है, जो ईरान का मुतालबा था कि ब्लॉकेट पहले बंद की जाए उसके बाद बात की जाएगी, तो ब्लॉकेट बंद करने की उन्होंने पहले ये अनाउंसमेंट कर दी है। लेकिन मुझे अंदाजा लगता है कि ये कि अमेरिका की ईमा के बाद पाकिस्तान ने इस बात का अनाउंसमेंट किया है ताकि मुआहदे के पर अमल दरामद शुरू हो सके। मेरी इत्तलात ये है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, ये MOU साइन होने के लिए जो नकात तय हुए हैं, ये तो कम से कम 3 से 4 दिन पहले इससे इत्तफाक राय हो चुका है दोनों तरफ से और इसका अनाउंसमेंट इसी बाकी था। तो लेकिन इस दौरान इसराइल ने कार्रवाई की है, बहुत बड़े पैमाने पे बैरूत पर अटैक किया है और उसका जवाब हमेशा से ईरान ने कहा है कि उसका जवाब देगा